प्रदीप सर, पहला सवाल मैं आपसे लूंगी कि ये जो भाषा का प्रयोग होता है और उसके बाद जब चुनाव आयोग तुरंत सामने आ जाती है राहुल गांधी के लिए और पक्ष के जो अभी बीजेपी के नेता हैं उनके लिए क्यों ऐसे नोटिस क्यों नहीं आती? जी सर। देखिए सुष्मिता, अगर आप एक पत्रकारिता के नजरिए से देखें तो मुझे लगता है जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस राहुल गांधी को आया है, ये कांग्रेस के लिए नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ज्यादा चीजें लाया है। पॉजिटिव इस सेंस में लाया है कि अब आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है कि ये पनौती शब्द को खुद बीजेपी ने प्रधानमंत्री के साथ चस्पा कर दिया है। राहुल गांधी ने नाम तो किसी का नहीं लिया था ना, राहुल गांधी ने पनौती शब्द का जिक्र किया था। उससे एक दिन पहले अमित मालवीय ने इंदिरा गांधी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था ना, कि अब से इंदिरा गांधी को पनौती कहा जाएगा। कांग्रेस ने बड़ी समझदारी से काम लिया कि उस पर रिएक्ट नहीं किया। अगर कांग्रेस रिएक्ट करती तो आज हम डिबेट ये कर रहे होते थे कि इंदिरा गांधी को पनौती कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। कांग्रेस ने रिएक्ट नहीं किया, वो मामला वहीं ठंडा हो गया। बीजेपी ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट भी इतना नहीं किया कि रिएक्ट लगातार उस दिन से किया जा रही। और अब जिन लोगों को नहीं भी मालूम था ना, उन लोगों को भी मालूम पड़ा गया कि पनौती शब्द किसके लिए इस देश में इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे राहुल गांधी के साथ ताउम्र पप्पू शब्द चिपका रहेगा, वैसे ही प्रधानमंत्री के साथ ये पनौती शब्द अब पक्का चस्पा कर दिया बीजेपी ने खुद। अब 2024 के जब चुनाव के दौरान आपको मालूम है, अगर आप विधानसभा के चुनाव में कैंपेन में भाषा का स्तर इस तरह का देख रहे हैं आप, तो सोचिए लोकसभा चुनाव में कैसे भाषा का इस्तेमाल होगा। तब जब पप्पू शब्दों का जब इस्तेमाल होगा कांग्रेस की तरफ से, तब पनौती शब्द का इस्तेमाल होगा। रही बात नोटिस की, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं कि आप पिछले एक साल से आप देखते हैं, खास करके हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव से लगातार देखिए कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि बस एक कंप्लेंट या किसी से कोई शिकायत आनी चाहिए और ऑपोजिशन का तुरंत नोटिस आया था, ऑपोजिशन का हमेशा नोटिस दे देते हैं या उनका संज्ञान ले लेते हैं। लेकिन आपने जिन शब्दों का जिक्र किया प्रधानमंत्री के, उससे भी बड़ा मुझे अपने एक पत्रकार होने के नाते मुझे जो सबसे बड़ा शौक लगा प्रधानमंत्री के मुंह से वो सुन के, कि जब उन्होंने कहा कि कमल का बटन ऐसे दबाइए कि उन्हें मानो कि उन्हें फांसी हो जाए, कुछ इस तरह का वजह शब्द। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते थे। ये पनौती से कहीं बड़े और कहीं खतरनाक शब्द थे। ये एक तरह से इंस्टिगेट करने वाली बात थी, इंस्टिगेट करने की कोशिश थी। तो ये मुझे लगता है पहला नोटिस तो इस पे जाना चाहिए था। पनौती या जो जेब कतरों वाले पे तो बाद की बात है, इस पे बड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए था, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं होता। क्योंकि जैसे ईडी है, सीबीआई है, वैसे ईएसआई है। अभी क्योंकि चुनाव करवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो इस पे ज्यादा अभी हम छींटाकशी नहीं करते, लेकिन जो कार्यकलाप है ये इलेक्शन कमीशन के, उससे तो यही लगता है कि दरअसल वो वहां इलेक्शन निर्वाचन आयोग से कम चल रहा है ऑफिस, ऐसा लग रहा है बीजेपी दफ्तर से ज्यादा चल रहा है। इस तरह की अभी तो आप देखिए शुरुआत है, जैसा मैं कह रहा हूं कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो देखिए कितने ही नेताओं को, आपको विपक्ष के कितने नेता आपको प्रचार से प्रतिबंधित भी पाए जा सकते हैं। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को प्रचार में उतरने तक नहीं दिया जाएगा। ये अभी शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जी पहले सर प्रदीप सर आप बोल दीजिए। जी सर म्यूट है। देखिए सुष्मिता जी, विवेक जी ने और राशि जी ने जो बात कही, मैं उस पर कंप्लीटली एग्री करता हूँ। सही बात है कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, और राहुल गांधी से एक्सपेक्टेड नहीं था ये, और उससे पहले प्रियंका गांधी ने वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद के बारे में बात की थी वो भी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। दूसरा पहलू ये है कि आज अगर आप जब बाहर निकलो और खास करके यंग जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उनसे अगर आप बात करो तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने कुछ लोगों से बात की तो मुझे एक जवाब बड़ा कॉमन मिला कि देखिए सर, अब तक पिछले 10 साल से बीजेपी आग लगाती थी, कांग्रेस सुलगती थी। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस आग लगा रही है, बीजेपी सुलग रही है। इसका मतलब समझिए कि मतलब कांग्रेस को जो है वो कांग्रेस पे उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है बीजेपी। तो एक, क्योंकि राहुल गांधी किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे टाइम से, यंग वोटर जो हमारा 65% वोटर है, और उसको उसके दिमाग में ये भर दिया गया है 10 साल में कि हम वो देश हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और उस जनरेशन को जब तक इस तरह का जवाब नहीं मिलता उन्हें मजा ही नहीं आता। तो राहुल गांधी के दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज है कि भाई आज की जनरेशन को ये चीज पसंद आ रही है। हालांकि ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी सभ्य सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दे और इस तरह की बातें हो। लेकिन
अब जब माहौल ऐसा 10 साल में बन गया है कि आपको मालूम है जो जिक्र आपने जिन जिन शब्दों का किया वो सब इस्तेमाल हुए हैं, और कांग्रेस खामोश रहती थी, कांग्रेस डिफेंसिव थी, कांग्रेस बचाव करती थी। पप्पू इमेज के बचाव में कितने लोगों को क्या क्या कहना पड़ा है आपको मालूम है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस अटैक पे है और बीजेपी डिफेंसिव पे है। तो ये चीज उनके जो युवा कैडर है, जो युवा सपोर्टर है, उनको जो है वो अच्छी लग रही है। तो एक पहलू ये भी है इसका, लेकिन अगर सोसाइटी के हिसाब से देखें तो पहलू जो विवेक जी और राशि जी ने कहा वो सोसाइटी के हिसाब से सही है। जी जी सर। सर इसी 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 पर संक्षिप्त में एक टिप्पणी दे दीजिए। आवाज आ रही है सर? सुष्मिता, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए सर। सुष्मिता, ये बीजेपी के इस कंप्लेन से, चुनाव आयोग की कार्रवाई से एक चीज मैं समझता हूं कि बीजेपी में एक डिस्प्रेशन भी है, और वो डिस्प्रेशन ही एक तरह से इन चीजों को सामने लेकर के आ रहा है। तो डिस्परेट होकर जो कार्रवाई हो रही है उसका असर मुझे लगता है कि ये दिख रहा है पूरे इसमें। तो बीजेपी के भीतर में बेचैनी भी है इन चुनाव को लेकर के, वो भी इस रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो भाषा का स्तर है वो तो निश्चित रूप से जैसा कि विवेक जी ने कहा कि राहुल गांधी को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आप जब कह रहे हैं कि हम पूरी तरह एक नया सब कुछ लेकर के आ रहे हैं, एक नया हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, और नफरत के इसमें माहौल में आप मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि आपको, आपकी पार्टी को निश्चित रूप से कंप्लेन तो करना ही चाहिए चुनाव आयोग के सामने, ताकि चुनाव आयोग पर जो ये आरोप लगता रहा है कि आप जो है वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो इन चीजों के जरिए वो और एक्सपोज होंगे। तो एक्सपोज करने का अवसर अगर आपके हाथ में आता है तो उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जी।